A pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and is said to be inconsistent. Inconsistent का मतलब है बेटा जिसके जीरोस नहीं हो। मैं आपको सारे रूल्स बता देता हूं पहले, ठीक है, सारे रूल्स बता देता हूं। तो उसके लिए पहले एक पेज ऐड कर लेता ना, ऐसे पेज ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आपको सारे रूल्स पहले यहां पर बता देता हूं, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं और आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके रूल्स देखो भाई, ये नहीं कि मतलब ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं, नहीं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहां से आते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अगर आपका बच्चों a1/a2, अगर आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग। अगर आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर आपका बेटा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बराबर हो तो ये क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं बेटा जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग ये वाली लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती है, दिस इज आ पैरेलल। एंड कोइंसिडेंट एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है, ठीक है, कोइंसिडेंट। अगर कोई भी एक लाइन बेटा दूसरी लाइन को कितने भी पॉइंट पे टच करता है वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। अब ये एक लाइन इस लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो अगर एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो सिर्फ इसके एक ही सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ये कभी एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, तो अगर टच नहीं कर रहा तो इसके कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इसका? नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई हल नहीं हिंदी में। और इसको हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है बेटा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, हर एक पॉइंट। तो जितने पॉइंट पे टच करता है उतने इसको सॉल्यूशन। ये सिर्फ इसको एक पॉइंट पे टच कर रहा था इसलिए सिर्फ एक सॉल्यूशन, ये टच ही नहीं कर रहा था कोई सॉल्यूशन यार, ये हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसलिए मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात और बेटा, जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होता है। तो इसके सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है। इसके सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो आपको यहां से ये पता चल गया होगा कि इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कहा इनकंसिस्टेंट, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि आपको ये वाला मेथड यूज करना है, इनकंसिस्टेंट वाला, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट c1/c2, ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है। समझ में आ गई बच्चों? इनकंसिस्टेंट मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Graphically, the pair of equation this and this represent two lines which are, चलो देखते हैं, इंटरसेक्टिंग वगैरह तो हमें a1/a2 वगैरह निकाल के ही पता चलेगा। से a1/a2 बेटा, अच्छा ये a b c होते कि a b तो है, जो x के साथ वो a, जो y के साथ वो b, और जो खाली नंबर वो c। फर्स्ट इक्वेशन में होगा तो a1 b1 c1, सेकंड इक्वेशन का लेंगे तो a2 b2 c2। चलो, जो x के साथ वो a1, जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ वो a2, मतलब जो x के साथ होता है वो a1 a2 होते हैं। चलो अब निकालते हैं b1/b2। तो यहां से b1 जो y के साथ यानी कुछ नहीं है तो -1, और दूसरी इक्वेशन में -3, तो माइनस से माइनस गया, फिर से 1/3। चलो यहाँ a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है। अब c1/c2 में चेक करते हैं। तो जो खाली नंबर है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे खाली नंबर 10 है, 1/2। तो हमने देखा बेटा a1/a2 तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, क्लियर हुई बेटा? हमने क्या देखा कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं। तो अभी हमने कंडीशन देखी थी कि अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो तो ऐसे लाइंस पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने के साथ साथ इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते और ये इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है? पैरेलल। हाँ, ये पैरेलल होंगे। चलो ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले रूल बताया, इस पे सवाल जरूर आएगा आपको। आप जाओ बेटा बैक और ये सारे रूल्स पहले याद करो। इस पे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन्होंने क्या रखा था? पेयर ऑफ इक्वेशन
3x minus 5y is equal to 7 and this have यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब बेटा वही वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वही वन सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया। तो उन्होंने कहा क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले a1/a2 निकालो, a1 जो x के साथ, a2 जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ, दैट इज -6 है यहाँ पर। तो ये कैंसल आउट करके 1/2 आया। b1/b2 तो b1 जो y के साथ -5 जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ, फिर से कैंसिल करके -1/2 आया। प्लस c1/c2 बेटा, c1 यहाँ 7 है और यहाँ c2 भी, यहाँ पर भी 7 है। कैंसिल आउट करके फिर से देखो, हर बार यही हो रहा है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे बेटा, तो नो सॉल्यूशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो जो मैंने अभी आपको बताया ना, उससे देखो 3 क्वेश्चन उसी से हुए हैं, इसलिए उसको आप पीछे वीडियो करो, उसको दोबारा समझो अगर नहीं आया, क्योंकि उससे तो सवाल MCQ आएगा ही आएगा। समझ में आ गई बात? इससे तो MCQ आएगा ही आएगा बेटा, ध्यान समझो। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब या तो ये इंटरसेक्टिंग होगा या तो ये कोइंसिडेंट होगा। देन द लाइन विल बी ऑलवेज कोइंसिडेंट, पैरेलल, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में कंसिस्टेंट होता है। दोनों ही केसेस में बेटा कंसिस्टेंट होता है। जब इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, और जब कोइंसिडेंट होता है तो उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और जिसके सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली कंसिस्टेंट होता है। तो ये दोनों हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी और कोइंसिडेंट भी। चौथा सवाल था जो हमने उसी मेथड से किया, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बच्चों अगर समझ में आ रहा हो तो शेयर करो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि उन्हें भी 20 मार्क्स चाहिए, है ना, आपको चाहिए, उन्हें भी चाहिए। फटाफट शेयर करो, और आई होप आपसे समझ में आ रहा था। फटाफट लाइक ठोक दो, अब तक तो लाइक करो और शेयर करो जल्दी। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। चलो देखते हैं, ग्राफिक बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो नेगेटिव साइड में तो सिर्फ नेगेटिव साइड की बात करते हैं, -1 -2 -3 -4, और यहाँ से y भी नेगेटिव साइड पे, -1 -2 -3 -4 और -5। इन्होंने कहा x की वैल्यू -4 लेनी है और y की वैल्यू -5 लेनी है। ये देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू होगी -4। आपको पता ना, पहले x लिखते हैं, तो ये इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पर, -4 -5। सारी सी बात है, पहले x लिखते हैं भाई। तो x की वैल्यू -4 देंगे तो -4 -5 विल बी कोऑर्डिनेट, है ना, इंटरसेक्टिंग एट -4 and 5, -4 -5, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, इंटरसेक्टिंग एट -4 and -5। चलो अगला क्वेश्चन। फॉर द वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 2x अच्छा एंड रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर, तीनों बराबर। तो बेटा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। पहले इन्होंने दे दिया कि इक्वेशन कोइंसिडेंट है। अच्छा, तो a1 2, a2 दूसरी इक्वेशन का x 3, b1 पहली इक्वेशन का y वाला नंबर -3, एंड b2 दूसरी वाली इक्वेशन का y वाला नंबर k, c1 तो आपको ये लेकर नहीं, आप इन दोनों को लेकर सॉल्व करो, किसी भी दो को लेकर सॉल्व करते, चाहे इन दोनों को लेकर सॉल्व करो चाहे इन दोनों, क्योंकि सारे बराबर है। चाहे मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व करूँ चाहे इन दोनों को लेकर सॉल्व करूँ, चलो इन दोनों को लेकर सॉल्व करता हूँ। तो 2/3 -3/k, k को इधर भेजा, तो 2k इज टू 3 3 जा 9, माइनस का 9, k इज टू -9/2। -9/2 वेयर आर यू? क्या -9/2? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। So if the lines given 2x plus ky is equal to 1 and 3x plus 5y is equal to 7 are parallel. Parallel का मतलब a1/a2 is equal to b1/b2 but not is equal to c1/c2। ये कंडीशन है। तो इन्होंने k की वैल्यू पूछी, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। a1 पहली इक्वेशन का x वाला नंबर, a2 दूसरी इक्वेशन के x के साथ वाला नंबर, b1 पहली इक्वेशन में जो y के साथ है यानी k, दूसरी इक्वेशन में जो y के साथ है यानी 5। नॉट इक्वल की तो बात ही मत करो यार, चलो फिर भी लिख लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ 1 और 7, चलो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इक्वल है, जो इक्वल है उनको करोगे ना भाई, इक्वल है उनकी बात करोगे। तो ये 5 2 जा 10, 3k, 3 इधर आके डिवाइड, तो ये हमारा आ गया k की वैल्यू। तो जितने भी ये पैरेलल कोइंसिडेंट वाला जो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको अच्छे से करना है, वही है इसका राज, वही है इस चैप्टर के अंदर जादू।
10/3, तो 10/3 पॉजिटिव में दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सो द ग्राफ x इज टू -2 इज द लाइन पैरेलल टू, मैं एक समझा देता हूं बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूं इस क्वेश्चन को। क्या रखा है, एक ग्राफ है जिसमें x इज टू -2, तो -1 -2 ये x एक्सिस है ना, x इज टू -2 का मतलब है ये लाइन ऐसी जाएगी, तो ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस की या x एक्सिस की, तो y एक्सिस की, ये y एक्सिस है ना, इसके पैरेलल है बेटा, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसने क्या रखा है जो x इज टू -2 किसके पैरेलल है, y के। तो याद रखना, अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है और पैरेलल पूछा है तो y के पैरेलल होगा, अगर y की वैल्यू दे रखा है और पैरेलल पूछा है तो x के पैरेलल। उल्टा, अगर x की वैल्यू दे रखा है तो y के पैरेलल, y की वैल्यू दे रखा है तो x के पैरेलल। याद कर लो इसको, लॉजिक बताता जा रहा हूं बीच बीच में आपको। नेक्स्ट, द ग्राफ y इज पैरेलल टू, अच्छा, यहां पे देखो पिछले सवाल में सिर्फ नंबर था, यहां भी कंफ्यूज मत हो जाना। अगर x की वैल्यू सिर्फ नंबर दे रखा है तब y के पैरेलल, और y की वैल्यू जैसे यहां पे दे दिया y इज 3, तब ये x के पैरेलल है, तब ये x के पैरेलल है। लेकिन यहां पे x और y दोनों के फॉर्म में इक्वेशन है, तो एक बात समझो, y इज टू 4x क्या रखा ना, आप मुझे बताओ जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y क्या आएगा, 0 आएगा ही नहीं आएगा। मतलब इससे जो आपकी लाइन बनेगी, लाइन तो बनेगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 1 हो, अगर लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये लाइन कहां से जाएगी बेटा, 0 0 से। क्यों जाएगी 0 0, क्योंकि x रखा है 0 तो y भी 0 आ रहा है, और 0 0 कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन होता है, तो ये ओरिजिन से पास होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन बेटा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा, ध्यान रखना। अगर जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी हो ना जिसमें कोई नंबर नहीं हो, एक x वाला टर्म हो एक y वाला टर्म हो, चाहे वो कैसा भी हो, मान लो x इज टू y ही लिख दिया इन्होंने, तब भी ओरिजिन से पास होगा। चाहे इन्होंने 2x इज टू 5y लिख दिया तब भी ओरिजिन से पास होगा। अगर इन्होंने लिख दिया 2x इज टू 3y + 4 तब ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। मतलब अगर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ x और y है, तो ओरिजिन से पास होगा। ध्यान रखना, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु बेटा, ध्यान रखना। द ग्राफ y इज टू 5, देखो इन्होंने y इज टू 5, अभी किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। आग बंद करके लगाओ, बिल्कुल रद्दी सवाल। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस इज वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा बेटा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। वर्टिकल मतलब ऐसा, पता नहीं, ऐसा पता नहीं, ठीक है ना, वर्टिकल पता ना, हॉरिजॉन्टल पता ना दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो ये कैसा लाइन बनेगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन का मतलब वो लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे पता चला, x की पावर 1 y की पावर 1, भाई जब जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x is to a and y is to b graphically represent the line which are intersect। इंटरसेक्ट बेटा क्या करेंगे, मान लो x की वैल्यू 2 दे दी, y की वैल्यू 3 दे दी, आप मुझे बताओ ये इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। x की वैल्यू 2 दे दी और y की वैल्यू 3 दे दी, मान लो ये a के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ b के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या जाता है, तो 2 और 3 ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, कहाँ पर, 2 और 3 पे। तो मान लो 2a है 3b है, तो इंटरसेक्ट करेंगे एट a और b, इंटरसेक्टिंग एट a और b। सिंपल सा क्या रद्दी सवाल था भाई। जब भी आपको x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी, तो ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे, ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे। पहले x लिखो फिर y लिखो।